आपको बताएंगे। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून तमाम आलमी हदें पार कर चुका है। अमन के दावेदार ट्रंप के ऐलानात भी इसराइल की सफाकी को लगाम न डाल सके और आज तबरेज़ के पेट्रोकेमिकल प्लांट से उठता हुआ धुआं मुस्लिम उम्मा की गैरत को झंझोड़ रहा है। नेतन्याहू अपनी डूबती हुई सियासत और कुर्सी बचाने के लिए बेगुनाह इंसानों का खून बहा रहा है, जिसका सबूत इसराइली फौजी बजट में 45 अरब डॉलर का वो होशरुबा इजाफा है जो 2023 के मुकाबले में दुगना हो चुका है। गजा में नस्लकुशी की आग लगाने के बाद अब ईरान की तवानाई तनसीबात और क़ुंदाब के जौहरी प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन याद रहे कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ईरान के खातिमुल अंबिया फोर्स ने दो टोक वार्निंग दे दी है कि अगर किसी ने सरहद अबूर करने की जुर्रत की तो अमरीकी फौजियों का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ जिल्लत आमेज़ कैद और रुसवाई होगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ती अमूर के नगरी साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अभी ये जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप के अमन के दावे जो थे वो तो धरे के धरे रह गए एक तरफ, मगर तबरेज़ और क़ुंदाब की तनसीबात पर हमले क्या अमरीकी खारजा पॉलिसी के तज़ाद को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर नहीं करते? और दूसरा, ईरानी नायब सदर का आबनाए हुर्मज़ के कवानीन बदलने का ऐलान आलमी मईशत और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तवानाई की तरसील पर क्या असरात डालेगा? बहुत शुक्रिया शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, अमेरिका की कोई नई पॉलिसी नहीं है। अमेरिका की 300 साल हिस्ट्री के अंदर 18-20 साल ही गुजरे होंगे जिसमें उन्होंने कोई जंग नहीं की होगी। बाकी पूरी दुनिया पर जंग मुसल्लत रखना ही इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। मसलन सदर बुश आए, अफगानिस्तान पर हमला किया, ओबामा आया, लीबिया पर हमला किया, बाइडन आया, गजा पर हमला किया, ट्रंप आया, ईरान पर हमला किया। हालांकि ट्रंप अमन का दावेदार बनकर आया था, ये तो आप सब जानती हैं। लेकिन अभी मैं कल रात को एक ट्रंप का इंटरव्यू देख रहा था, जहाज में वो खड़े हुए थे, कहीं मेरा ख्याल है सफर का इरादा था उनका। किसी ने सवाल किया ईरान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमको ईरान का तेल हासिल करना है। हमारा बुनियादी मकसद ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर कब्जा करना है। हम चाहते हैं कि ईरान का तेल हमारे हाथ में रहे, क्योंकि आपने देखा मशरिक वस्ता का तो सब कुछ उनके हाथ में है, कोई इसमें दो राय नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन ईरान वाहिद इस खित्ते के अंदर एक मुल्क था जिसका कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। और ईरान, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, अगर आपको याद हो, बहुत सारे जो मेरे कुलीग एनालिस्ट आते थे उनको भी मैं यही जवाब देता था कि जी। मसला न्यूक्लियर का है ही नहीं। ये जो हम्म। लास्ट मीटिंग थी इसमें तो ईरान ने बहुत सारी बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया था कि न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट लेवल है उसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, और जो न्यूक्लियर हमारे पास जो मवाद है, एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको हम थर्ड पार्टी को भी दे देंगे। ये सारी चीजें तो डिस्कस हो चुकी थी। ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि ईरान के ऊपर कब्जा करना, ईरान की जमीन को टुकड़े टुकड़े करना सीरिया की तरह से, और फिर वहां पर जो चीजें ऑयल से मुतालिक हैं, जो चीजें सोर्सेज से मुतालिक हैं, उन पर कब्जा करके अपने मामलात को सीधा करना। और फिर ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं एक मरतबा के, आपने देखा होगा हमले के एक हफ्ते बाद ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात थी, चाइनीज प्रेसिडेंट से। जी जी। और इनका इरादा ये था कि मसलन 48 से 72 घंटों के दरमियान ईरान के अंदर जो है वो निजाम तब्दील कर दिया जाएगा, अपनी मर्जी की रजीम ला के मुसल्लत की जाएगी, और फिर ऑयल पर हमारा होल्ड होगा, और फिर हम जाके चाइना से धड़ल्ले से मुज़ाकरात करेंगे और अपनी चाइना के ऊपर बल्कि हम अपनी शर्तें इम्पोज करेंगे और चाइना को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। वो इनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, और 72 घंटे तो कुछ, आप शायद 72 दिन तक भी ये इस नतीजे तक ना पहुंच सके। गो के नुकसान बहुत हो रहा है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे है। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी यानी न सिर्फ अपनी जमीन का दिफा किया बल्कि पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया कि ये जंग किसी मकसद की खातिर नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हक और बातिल। ठीक। अमेरिका इस पूरी दुनिया के अंदर अपना होल्ड यानी रखना चाहता है, और हम जो है वो आजादी, इस्तिकलाल और इंसानियत की जंग लड़ रहे हैं। और अब ये यूरोप के अंदर आवाजें उठनी भी शुरू हो गई हैं कि भाई अमेरिका की जो बेलगामी या बदमाशी का जो सिलसिला है वो हदों को पार करता हुआ आगे निकल गया है, और इसकी इनकी इस हरकत की वजह से न सिर्फ अमेरिका को बल्कि न सिर्फ खलीज को बल्कि पूरी दुनिया को इसके असरात देखने पड़ रहे हैं। और फिर किस तरह की फिरौनियत है, आप ये देखिए, खलीज फार्स में सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को जो जी उन्होंने हाँ। कहा कि आप जो जुमला इस्तेमाल किया, खैर मेरी अदबियात इजाजत नहीं देती है मैं इस चैनल पे इस्तेमाल करूं, फिर दूध देने वाली गाय, और फिर यूक्रेन के एग्जैक्टली। प्रेसिडेंट के साथ जेलेंस्की जो स्मार्टर प्रेसिडेंट बने हुए हैं इस वक्त, और गल्फ के अंदर यानी हालत ये हो गई है अमेरिका की कि अब गल्फ कंट्रीज को अपने दिफा के लिए जेलेंस्की को बुलाना पड़ रहा है। हम्म। वो जेलेंस्की की जिसे अमेरिका ने अपनी मीटिंग के दौरान जलील रुस्वा इस तरह से किया कि हत्ता दोपहर का खाना तक नहीं दिया और किक आउट कर दिया। उफ। और उनके मुल्क को ये कहा गया कि जितने हिस्से तुम्हारे रशिया को चले गए हैं वो चले गए हैं, बाकी के हिस्सों की भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, हमने हम्म। तुम्हें जो पैसे दिए हैं
उसके बदले तुम हमें $2 ट्रिलियन के जो अपने रिसोर्सेज हैं वो दोगे, वो हमारा हक है लेना। तो हम्म। आप ये देखिए, आप क्या समझती हैं, अमेरिका किसी मुल्क के साथ शराफतमंद है ना ताल्लुक रखता है? गल्फ की स्टेट्स बिल्कुल की हालत ऐसा आप नहीं है। देखिए, जो उन्होंने उनको खिताब दिया। ईरान के साथ जो ये हाल चल रही है, देखिए अगर ईरान बैठ जाता, मुज़ाकरात कर लेता, जो हम्म। दुनिया के लोग कह रहे हैं बिलाखिर मुज़ाकरा करना चाहिए था, और ये तो साबित हो गया कि मुज़ाकरात का मामला ही नहीं है, बल्कि बदमाशी से मुसल्लत होने वाला मामला है। हम्म। तो इंशाल्लाह बिलाखिर आपने जिस तरह से शेर में कहा कि खून जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। क्या बात है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है कि ईरान के ख़ातिमुल अंबिया फ़ोर्स की जो वार्निंग सामने आई है, अमरीकी फ़ौजियों को वाक़ई पीछे हटने पर मजबूर कर देगी? क्योंकि अभी तक तो हमने जो इनका किरदार देखा है वो वाज़े तौर पर बड़ा क्लियर है, और जिस तरह से वो पूरी कौम खड़ी है, डट कर खड़ी है, ये तारीख़ में बहुत कम मिलता है। तो ऐसी सूरत में वैसे भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जब वो जहाज़ पर बैठते हैं तो कोई और बात करते हैं, जहाज़ से उतरते हैं तो कोई और बात करते हैं, खाना खाते हैं कोई और बात करते हैं, उसके बाद वॉक करने जाते हैं तो कोई और बात करते हैं। तो उनकी बातों में तो अब बहुत तज़ाद है, और उनकी बातों पर अब जितने भी अहले अक्ल हैं वो इतना यकीन भी नहीं कर रहे। देखिए, मैं जहाँ जहाँ तक आपने खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की बात की, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ, हुँ। इसके इसके ज़ैल में एक मिसाल देता हूँ। जी। 25,000 से ज्यादा फोर्सेस खलीज के अंदर थी, गल्फ के अंदर अमेरिका की मौजूद थी, तमाम इंस्टॉलमेंट्स मौजूद थे। पहले जो हमला किया गया, आप जानती हैं किस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया। जी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो 25,000 फोर्सेस अपने हवाई अड्डों के अंदर मौजूद हैं? 13 से ज्यादा हवाई अड्डे, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये तो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स क्लेम कर रहे हैं, रिटर्स जैसे, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे, गार्जियन जैसे, कि 13 से ज्यादा जो है वो इनके जो एयरबेसिस थे वो तकरीबन अनएक्टिव हो गए, गैर फाल हो गए। और अमेरिका के जो फौजी हैं वो इस वक्त होटलों में और पनाहगाहों में हैं। फिर 2 दिन पहले आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि दुबई के अंदर एक पनाहगाह के अंदर 500 के करीब तकरीबन अमेरिकी फौजी छुपे हुए थे, जी। उन जी। पर हिट किया गया, वहां कई कैजुअलिटीज हुई। फिर ये जो जेलेंस्की साहब अपने ड्रोन का सिस्टम और पूरे ड्रोन की 22 अफराद की जो एक एक्सपर्ट्स की टीम लेके आए थे, उसको उन टीम के लोगों के साथ उड़ाया गया। तो ये तो वहां से फरार की कैफियत में है। और फिर दूसरी बात, ईरान की थ्रू आउट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी हमें हमें देखना पड़ेगा कि ईरान के अंदर अगर कोई आया है हुँ। तो ईरानी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है या मुजाहिमत की है। तो तारीख ये बताती है कि जिसने भी सरजमीन ईरान पर कदम रखा है, मज़ाहमत की गई। वो उससे उससे उसके साथ मुजाहिमत की गई है, और उसको अपने मुल्क से या तो निकाला गया है या तो मारा ठीक। गया है। तो ठीक है, अब हमने देखा आपका है कि सवाल, ईरानी आपके कौम जो है वो आपका डट एक कर नुक्ता। खड़ी रही है। जैसे पाकिस्तान की जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इकट्ठ किया जा रहा है। तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक नए इस्लामी दिफ़ाई ब्लॉक की बुनियाद रखी जा रही है। आपको लगता है कि आलमी अमन के लिए इस्लामी इत्तेहाद का किरदार कितना अहम है, और ये कितना मौसर साबित होगा, और क्या ये पॉसिबल है कि सब एक साथ हो सकें? क्योंकि अभी की सूरत हाल में तो हमें नहीं नज़र आ रहा। जंगल के कानून वाली दुनिया के अंदर अगर आपके पास ताकत नहीं है, अपने दिफा की कुव्वत नहीं है, अगर आपके पास अपने दिफाई सामान खुद अपने नहीं है, या आपकी मजबूत फोर्स नहीं है, तो दुनिया आपको खा जाएगी। अब इस हुँ। बात का इससे बड़ा सबूत नहीं होगा जो ट्रंप की दौरे हुकूमत में अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। खुली बदमाशी का सिलसिला है, तो इस बदमाशी का वाहिद हल ये है कि किसी भी मुल्क को उसके डिफेंस के ऊपर काम करना पड़े। और पाकिस्तान का इकदाम बहुत अच्छा है, अगर अरब ममालिक मिलकर एक ब्लॉक तैयार करें और जितना सरमाया अमेरिका से असलाह खरीदने पर लगाते हैं, उतना सरमाया एक मजबूत फोर्स बनाकर खुद उस फोर्स को मजबूत करने में लगाया जाए, तो मेरा ख्याल है इस खत्ते के अंदर अमेरिका को निकाल कर उसके बगैर अमन अमान कायम किया जा सकता है। और जो आपस के तजादात हैं, देखिए हल ना होने वाले तजादात नहीं है, पूरा ये खित्ता बैठे हैं। मसलन जैसे आपने कहा, तुर्की है, मिस्र है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान, ये सब लोग बैठे जी। हैं और आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ कुछ उसूल और कवाविद के साथ जिंदगी गुजारने का कोई एक फार्मूला, कोई एक शेड्यूल तय करें। अगर ये शेड्यूल तय नहीं करेंगे तो ये खित्ता पूरा का पूरा लपेट में आएगा। आज ईरान के साथ ये कैफियत है, ये बदमाशी बढ़ेगी तो कल पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार, क्योंकि इस्लामी मुल्क है और ये सपोर्ट कर सकता है, दे सकते हैं, हजार बहाने बनाए जाएंगे, जिस तरह से बीच में एक दफा बहाना उठा था। तो इस तरह से फिर पाकिस्तान की बारी आएगी, फिर तुर्किया की बारी आएगी, फिर सऊदी अरब की बारी आएगी, तो फिर तो ये सारा का सारा सिलसिला हमेशा के लिए गुलामी की गोद में चला जाएगा। हुँ। और अब तो ये पूरी दुनिया कह रही है, और यूरोप के यूके ने भी, हाँ, स्पेनिया ने आज अमेरिका के जो जहाज वहां से निकलते थे, जंगी जहाजों का भी सिलसिला फ्यूल देने का, वो भी मना कर दिया। और यूके भी आज जो है वो अमेरिका से किसी हद तक लाताल्लुक का ऐलान कर रहा है, जो उसकी बढ़ती हुई जो ट्रम्प की जो बढ़ती हुई फिरौनियत फिरौनियत है, उसको देखकर यूके भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है। तो यूरोप के अंदर तो ये सिनेरियो
वाक़ हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता और आवाम भी निकल रही है, तो खुद हमें भी समझना चाहिए क्योंकि ये खित्ता हमसे मुताल्लिक है और ये हसास तरीन खित्ता है। खुदा न खास्ता ये खित्ता अगर डैमेज हुआ तो दुनिया की आधी आबादी को एनर्जी के क्राइसिस से दो चार होना पड़ेगा। तो हमें तो अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि हमारा खित्ता है और हम ही मर रहे हैं। जी हाँ। इसलिए तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए ये वाजिब है कि वो बैठें और अपने दिफा के लिए खुद अपने तरीके से कोई इंतजाम करें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है।